हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो एचपी जीके की इस वीडियो सीरीज में आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एचपी की एंशियंट और मिडिएवल हिस्ट्री से 10 एमसीक्यूज। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ओडुम्ब्रास। आपको ओडुम्ब्रा से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट दी गई है। अब इसमें से आपको बताना है कि इनमें से कौन सी सही है। पहली स्टेटमेंट कहती है दे आर बिलीव टू बी द डिसेंडेंट ऑफ सेज विश्वामित्रा। पहली स्टेटमेंट कहती है कि वो विश्वामित्र के वंशज थे। सेकंड, देयर क्वाइंस वर प्राइमरी मेड ऑफ कॉपर एंड सिल्वर एंड फीचर द फिगर्स ऑफ अ ट्राइडेंट। सेकंड स्टेटमेंट ये कहती है कि जो उनके सिक्के थे, उनके क्वाइन थे, वो सिल्वर यानी चांदी और तांबे के थे और उसमें त्रिशूल की आकृति पाई जाती है। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। तो पहली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, वो जो है सेज विश्वामित्र के ही डिसेंडेंट थे। और दूसरा है कि उसमें त्रिशूल प्लस नंदी, जो भगवान शिव का वाहन है नंदी, इन दोनों की और त्रिशूल की दोनों की आकृति पाई जाती है, जिससे यह पता चलता है कि जो ओडुम्बरास थे वो शैवाइट फेथ के थे, अर्थात वो शिव को मानने वाले थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज बोथ 1 एंड 2 आर करेक्ट। पहले का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और इसके अलावा एक चीज और ध्यान रखने की, जो ओडुम्बरास है, एक बुद्धिस्ट स्कॉलर था, जिसका नाम था चंद्र गोमिन। क्या नाम था उसका? चंद्र गोमिन। इसकी बुक है एक जिसका नाम है वृत्ति। इस चंद्र गोमिन ने अपनी बुक वृत्ति में ओडुम्बरास को रिलेट किया किसके साथ? शालवाज के साथ। किसके साथ? शालवाज के साथ। तो ये भी आपने ध्यान रखना है। ये दो फैक्ट है आपके। बुद्धिस्ट स्कॉलर था चंद्र गोमिन, इसने अपनी बुक वृत्ति में जो ओडुम्बरास है इनको एसोसिएट किया है शालवाज के साथ। और ये जो इनके क्वाइंस होते थे, इनकी जो स्क्रिप्ट होती थी वो होती थी ब्राह्मी और खरोष्टी। ब्राह्मी और खरोष्टी उनकी लिपि होती थी। क्वेश्चन नंबर सेकंड इज, अरेंज द फॉलोइंग एंशिएंट ट्राइब्स ऑफ हिमाचल प्रदेश इन द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ देयर अराइवल या डोमिनेंस इन द हिल्स। सबसे पहले जो हिमाचल प्रदेश की जो ओरिजिनल ट्राइब्स थी, जो एंशिएंट ट्राइब्स थी, उनको हमने उनके कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। जो सबसे पहले आया था उसको सबसे पहले लगाना है और जो सबसे बाद में आया था उसको सबसे लास्ट में लगाना है। तो हमारे ऑप्शन है किरात, कोलारियन, खस और वैदिकार्यन। तो अगर आपने एचपी की हिस्ट्री, खासकर एंशिएंट हिस्ट्री अगर अच्छे से पढ़ी होगी, तो जो ओरिजिनल इनहेबिटेंट थे हिमाचल प्रदेश के, देवर कोलारियंस। ये क्या थे? ये थे ओरिजिनल, जो सबसे पहले इनहेबिटेंट थे हिमाचल प्रदेश के, वो थे कोलारियंस या कोल। इन्हीं को वैदिक टाइम में कहा जाता था दास, दस्यु और निषाद। और पोस्ट वैदिक और उत्तर वैदिक काल में इनको कहा जाता था नाग, यक्ष और किन्नर। नाग, यक्ष और किन्नर इनको पोस्ट वैदिक अर्थात उत्तर वैदिक काल में कहा जाता था। दूसरे नंबर पे आए थे किरात और भोट। किरात और भोट ये सेकंड थे। थर्ड नंबर पे आए थे हमारे खस। और फोर्थ नंबर पे आए थे इंडो आर्यन। और जो इंडो आर्यन का किंग था दिवोदास, दिवोदास वर्षी शांबर का युद्ध हुआ था। आर्यन किंग था दिवोदास और जो दस्यु या किरात का किंग था वो था शांभर। इनके बीच में 40 साल तक युद्ध लड़ा था, 40 इयर्स, 99 फोर्ट्स। जो शांबर के 99 किले थे वो डिस्ट्रॉय हुए थे। और उदुब्रज, एक जगह है उदुब्रज, वहां पे शांभर और उसका एलाई, जो उसका साथी था वर्ची और शांभर, ये उदुब्रज में मारे गए थे और इसमें विजयी हुआ था दिवोदास। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, सबसे पहले है कोलारियंस, उसके बाद है किरात, उसके बाद है खस और सबसे लास्ट में आर्यन। 2 1 3 4। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2 1 3 4, ऑप्शन नंबर ए। जो कोल थे, जिनको हम कोलारियन या जिनको हम मुंडा ट्राइब भी कहते हैं, ये क्या थे? सबसे पहले थे इनहेबिटेंट हिमाचल प्रदेश के। और ये कहां से माइग्रेट हुए थे? ये झारखंड और छोटा नागपुर प्लेट्यू, वहां से माइग्रेट हुए थे, वहां से आए थे हिमाचल में, झारखंड और छोटा नागपुर के पठार से। इसके बाद जो किरात थे वो दूसरे नंबर पे आए थे। दूसरे नंबर पे किरात थे, तीसरे नंबर पे खस थे और लास्ट में क्या थे आपके? वैदिक आर्यन, जिनको हम इंडो आर्यन भी कहा जाता है, वो क्या थे? फोर्थ नंबर के थे। और एक बात और ध्यान रखना आपने कि जो हमारे किरात थे
वो मंगोलॉइड रेस के थे, मंगोल उनकी प्रजाति थी। क्वेश्चन नंबर थर्ड इज, आपके पास दो लिस्ट दिया, आपको उनका मैच करना है, उनको मिलान करना है। फर्स्ट लिस्ट जिसमें किंगडम का नाम दिया है, जो भी रियासत है उनके पुराने नाम, जो जनपद थे या जो पुरानी रियासतें थी उनके दिए गए, और नीचे उनके फाउंडर दिए गए कि कौन सा किसका फाउंडर था। तो आपको उनके अकॉर्डिंग सबसे पहले हमारी त्रिगर्त, कुलूत, ब्रह्मपुर या सुकेत, ब्रह्मपुर को ही चंबा भी कहा जाता है, जो चंबा रियासत है उसी का नाम पुराना कहता है ब्रह्मपुर। लिस्ट 2 में किंग का नाम दिया है बिहंग मणिपाल, भूमाचंद, बीरसेन और मारूवर्मन या राजा मारू। तो आपको पता चला त्रिगर्त की खोज की थी, त्रिगर्त की जो किया था वो था भूमाचंद। जो किंग भूमा था वो फर्स्ट रूलर था त्रिगर्ता का, और इसी का 234वां राजा वो कौन था, वो था सुशर्मा चंद। त्रिगर्त का 234th किंग था सुशर्मा चंद। और ये जो सुशर्मा चंद था ये महाभारत में कौरवों की तरफ से लड़ा था। कुलूत को बनाया था बिहंग मणिपाल ने। ब्रह्मपुरा या चंबा की खोज की गई थी मारू वर्मन के द्वारा या मारू के द्वारा, और सुकेत की खोज की गई थी बीर सेन के द्वारा। 550 एडी में 550 ईस्वी में जो राजा मारू होगा वो चंबा रियासत की स्थापना करेगा और उसकी राजधानी बनाएगा ब्रह्मपुर या भरमौर, जिसको मॉडर्न डे में भरमौर कहा जाता है। तो आंसर हो जाएगा आपका 2143, 2143। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 2143। त्रिगर्त को भूमाचंद, जिसको भूमिचंद भी कहा जाता है या किंग भूमा कहा जाता है सिंपली, उसने किया था फॉर्म कुल्लूत या कुल्लू को फाउंड किया गया था बिहंग मणिपाल के द्वारा। आपने ये चीज याद रखनी की जो बिहंग मणिपाल है ये आया था प्रयागराज से। कहां से आया था? प्रयागराज से। प्रयागराज यूपी से आया था। और जो चंबा या ब्रह्मपुरा था उसकी फाउंड किया गया था मारू के द्वारा 550 एडी में, और सुकेत उसको बनाया गया था बीर सेन के द्वारा। आपने ध्यान रखना है कि सुकेत, क्योंथल और किश्तवाड़ जो जम्मू का है वो तीनों एक तीन भाइयों ने बनाए हैं, एक ही क्लेन से है, सेन राजवंश से। सुकेत की स्थापना की थी बीर सेन ने, क्योंथल की स्थापना की थी गिरी सेन ने। क्योंथल की स्थापना किसने की थी? गिरी सेन ने, जो कि हिमाचल की एक रियासत है। इसकी स्थापना की गई थी गिरी सेन के द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 4 इज हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड। ये पूछ रहा है कि कितने पेयर जो है करेक्टली मैच्ड है। पहला है कि जो महमूद गजनबी का अटैक है, महमूद गजनबी उसने 1109 ईस्वी में जो कांगड़ा का नगरकोट किला उस पर आक्रमण किया था। सेकंड, मोहम्मद बिन तुगलक ने कांगड़ा फोर्ट पर अटैक किया था 1337 में। थर्ड, फिरोज शाह तुगलक ने सीज किया था नगरकोट को 1365 में। जो घेराबंदी की गई थी फिरोज शाह तुगलक द्वारा नगरकोट के किले की वो 1365 में की गई थी। अब आपको बताना है कि इनमें से कितने पेयर ठीक हैं। ओनली वन पेयर, सिर्फ एक पेयर, ओनली टू पेयर यानी कि दो पेयर, तीनों के तीनों पेयर, ऑल थ्री पेयर, या इनमें से कोई भी नहीं, नन ऑफ द एबव। तो आपको पता है जो पहला है वो गलत है आपका। क्यों? क्योंकि जो नगरकोट पे इसने अटैक किया था वो किया था 1009 एडी में, 1009 एडी में वो किया था। और सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल सही है। जो मोहम्मद बिन तुगलक है उसने कांगड़ा पे 1337 में अटैक किया था, और इस टाइम जो कांगड़ा का राजा था वो था पृथ्वीचंद। कौन था? पृथ्वीचंद। और जब फिरोज शाह तुगलक ने किया था अटैक तो उस टाइम पे नगरकोट का राजा था हमारा रूपचंद। कौन सा था? रूपचंद। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज ओनली टू पेयर्स आर करेक्ट। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जब गजनबी ने नगरकोट को प्लंडर किया था 1009 में तो उस टाइम कांगड़ा का राजा था जगदीश चंद। 1337 में जब मोहम्मद बिन तुगलक आएगा तो उस टाइम कांगड़ा का राजा होगा पृथ्वीचंद। और 1365 में जब फिरोज शाह तुगलक अटैक करेगा तो उस टाइम कांगड़ा का राजा होगा रूपचंद। और एक चीज और ध्यान रखना कि जब फिरोज शाह तुगलक अटैक करेगा 1365 में तो ज्वालामुखी से संस्कृत किताबों को ले जाएगा पर्शियन में उनका अनुवाद करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द मुगल इन्फ्लुएंस इन हिमाचल प्रदेश। पहली स्टेटमेंट कहते हैं कि अकबर ने अनेक्स किया था कांगड़ा को और उसने एक रॉयल डेमेंस, डेमेंस का मतलब होता है कि एक जागीर बनाई थी अंडर द सुपरविजन ऑफ राजा टोडरमल।
राजा टोडरमल के अंडर, दूसरा कि जहांगीर ने कैप्चर किया था कांगड़ा फोर्ट को 1620 एडी में, जिसमें उसकी हेल्प की गई थी नूरपुर के राजा जगत सिंह के द्वारा। तो आपको बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, दैट इज बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। तो याद करना आपकी, जो राजा टोडरमल था वो जो अकबर का फाइनेंस मिनिस्टर था, ये जो राजा टोडरमल है जो रेवेन्यू कलेक्ट करता था, रेवेन्यू से रिलेटेड। और जहांगीर ने नूरपुर के जो राजा था जगत सिंह, उसकी हेल्प से 1620 में कांगड़ा का किला जीता था, ये भी याद रखना है। और इसी जगत सिंह ने जब चंबा पे अटैक किया था तो उसको कहते हैं बैटल ऑफ धलोग की लड़ाई, जो कि 1623 में हुई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों की दोनों स्टेटमेंट सही है। अकबर ने राजा टोडरमल को भेजा था कि जो कांगड़ा की फर्टाइल लैंड है उन पे कब्जा कर ले और वहां पे नया जो जागीर है उसको स्थापित करने के लिए। और सिमिलरली जो कांगड़ा फोर्ट है वो 20 नवंबर 1620 को जहांगीर के द्वारा जीता गया था अंडर दी जगत सिंह, और वहां पे उसने एक मॉस्क का निर्माण किया था, ये भी आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 6, अरेंज द फॉलोइंग प्लेसेस ऑफ हिस्टोरिकल आर्कियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस इन हिमाचल प्रदेश फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन। तो वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन अगर हम लगाएंगे तो आपने एक चीज ध्यान रखना है कि पश्चिम से लेके पूरब की तरफ लगाना है हमने, जो भी हिस्टोरिकल दिए गए यहाँ पे। पहला है आपका कांगड़ा का किला, दूसरा है मसरूर का रॉक कट टेम्पल, तीसरा है डलहौजी, और चौथा है ताबो मोनेस्ट्री। तो आपको पता है कांगड़ा फोर्ट कहाँ है, ये तो कांगड़ा में ही है। मसरूर का रॉक का टेम्पल ये भी कांगड़ा में है। इसके अलावा डलहौजी ये है चंबा में, और ताबो का मठ है स्पीति में। अब इन दोनों में अगर हम देखें कि कौन सा पहले है कौन सा बाद है, तो आपने एक चीज ध्यान रखनी है कि जो कांगड़ा का फोर्ट है वो बनेर गंगा और बाण गंगा के बीच में है। ये बनेर है, ये बाण गंगा है, इनके बीच में एक फोर्ट लोकेटेड है, दैट इज योर कांगड़ा फोर्ट। ये कांगड़ा फोर्ट है। और इसी बनेर, ये वाली रिवर जो है बनेर है, इसी बनेर और गज रिवर, ये गज रिवर है, इन्हीं के बीच में मंदिर है यहाँ पे, जिसको कहा जाता है मसरूर रॉक कट टेम्पल। मसरूर रॉक कट टेम्पल ये है गज और बनेर रिवर के बीच में। जो आपका डलहौजी है वो सबसे वेस्ट में होगा, ये आपका डलहौजी है, और जो ताबो की मोनास्ट्री है वो सबसे ईस्ट में होगी, स्पीति में। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सबसे पहले आएगा आपका डलहौजी 3, उसके बाद आएगा 2, उसके बाद आएगा कांगड़ा फोर्ट 1, और सबसे लास्ट में आएगा 4। 3, 2, 1, 4। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 3, 2, 1, 4, ऑप्शन नंबर डी। और कांगड़ा का किला किसके द्वारा बनाया गया था, इसी को नगरकोट का किला कहते हैं। इसको बनाया था सुशर्मा चंद ने, जो कि 234वां राजा था त्रिगर्त का। और एक चीज आपने और ध्यान रखनी है कि मसरूर को कहते हैं एलोरा ऑफ इंडिया। मसरूर को कहा जाता है एलोरा ऑफ इंडिया, मसरूर एलोरा ऑफ एलोरा ऑफ हिमाचल प्रदेश। और ताबो को कहा जाता है अजंता ऑफ एचपी। तो ता से ताबो अजंता, ता से ताबो, और एलोरा मसरूर, आर से आर, इस तरह से कनेक्ट कर सकते हो आप कि एलोरा किसको कहेगा, मसरूर आर आर, और अजंता किसको कहेंगे, अजंता से ताबो। ये आपने याद रखना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सबसे वेस्ट में है आपका डलहौजी, जो कि एक हिल स्टेशन है। उससे ईस्ट में आएगा मसरूर रॉक कट टेम्पल, जो कांगड़ा में है। फिर आएगा कांगड़ा फोर्ट, और सबसे ईस्ट में आएगा ताबो। और ताबो आपने ध्यान रखना है, ताबो आपका काजा विलेज और नाको विलेज के बीच में है ताबो मोनेस्ट्री। क्वेश्चन नंबर 7, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द एंशिएंट कुलूत किंगडम। कि जो एंशिएंट का कुलूत किंगडम है उसके बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि कुलूत का मेंशन हमें मिलता है महाभारत में, रामायण में और बृहत संहिता में। और दूसरा है कि जो अर्लीस्ट कॉइन है कुलूता के, उसमें जो राजा का नाम था वो था किंग विरियास, और इसकी जो लैंग्वेज या इसकी जो स्क्रिप्ट थी वो थी प्राकृत। तो आपको ये देखना है कि इसमें से कौन सा सही है। तो ये सही बात है, पहली स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल सही है कि जो कुलूत का मेंशन है वो महाभारत में मिलता है, रामायण में मिलता है, बृहत संहिता में मिलता है, और इसके अलावा मार्कंडेय पुराण में भी मिलता है।
तो ये कुल्लूत का मेंशन मिलता है। और जो सबसे पहला क्वाइन था जो किंग वीरास के नाम का था, ये कॉपर क्वाइन था और ये 100 एडी में था। 100 एडी में इशू किया था, ये कॉपर में था और इसमें संस्कृत और प्राकृत में एक जो इंस्क्रिप्शन छपा है वो छपा है किंग वीरास के नाम से। तो दोनों की दोनों स्टेटमेंट हमारी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। कुल्लूत वाज लोकेटेड इन दी अपर व्यास वैली और इसका जो हिस्टोरिकल मेंशन है वो सभी में मिलता है, जो भी मैंने आपको बताया, रामायण, महाभारत, बृहद संहिता, मार्कंडेय पुराण, इन सब में मिलता है। इसके अलावा जो किंग वीरियास का है 1st सेंचुरी एडी का क्वाइन है और इसमें प्राकृत और खरोष्टी स्क्रिप्ट में इसमें इंस्क्रिप्शन मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग मीडिएवल रूलर्स ऑफ हिमाचल प्रदेश शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम ब्रह्मपुरा टू द प्रेजेंट टाउन ऑफ चंबा। तो किसने की थी शिफ्ट? ये कि जो चंबा रियासत की जो राजधानी थी वो भरमौर से चंबा किसने शिफ्ट की थी? तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, दैट इज साहिल बर्मन। साहिल बर्मन की बेटी थी, उसका नाम था चंपावती। चंपावती, और इसी चंपावती के नाम पे चंबा शहर की जो नाम पड़ा है और वहां पे राजधानी शिफ्ट की गई थी किसके द्वारा? साहिल बर्मन के द्वारा। और साहिल बर्मन ने ही लक्ष्मी नारायण का टेम्पल बनाया है। लक्ष्मी नारायण टेम्पल भी किसने बनाया है? साहिल बर्मन ने। और डेट आपने ध्यान रखना है कि 920 एडी के लगभग बनाया था उसने और इसी की बेटी जिसका नाम चंपावती था उसी के नाम पे चंबा शहर की स्थापना की गई थी। और जब चंबा शहर की स्थापना हुई तो वहां पे पानी नहीं था, तो जो साहिल वर्मन की वाइफ और जो रानी थी नैना, उसने अपना बलिदान दिया था, उसके बाद चंबा में पानी आया था। और उसी नैना देवी की याद में, जो नैना है रानी नैना, उसकी याद में सूही फेयर होता है ऑर्गेनाइज आपका चंबा में। तो ये भी आपने ध्यान रखना है, ये डाटा भी आपके दिमाग में रहना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स मुगल एम्पर और उनके जो कंटेम्प्रेरी रूलर है हिमाचल प्रदेश में, जो मुगल के बादशाह हैं और उस टाइम पे हिमाचल में कौन कौन से राजा थे, उनको आपने मैच करना है। तो सबसे पहले है हमारा कि अकबर के टाइम पे था राजा जयचंद कांगड़ा का, जहांगीर के टाइम पे था राजा हरिचंद टू ऑफ कांगड़ा, शाहजहां के टाइम पे था राजा जगत सिंह ऑफ नूरपुर। तो आपको बताना कि इनमें से कितने पेयर सही हैं। सिर्फ एक पेयर सही है, दो पेयर सही है, या तीनों के तीनों पेयर सही है, या कोई भी पेयर सही नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज ऑल द 3 पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड। जो राजा जयचंद था इसके बारे में सस्पिशन हो गया था अकबर को कुछ, अब वो सस्पिशन क्या था ये कहीं भी डिफाइंड नहीं है, लेकिन ऐसा कि सस्पिशन हो गया था। तो इसने गुलेर का राजा जो रामचंद था उसको कहा कि उसको गिरफ्तार करें। तो जब जयचंद को गिरफ्तार कर लिया गया तो 1572 में 1572 में जो जयचंद का बेटा होगा बिधि चंद, वो क्या कर देगा? विद्रोह कर देगा मुगल्स के अगेंस्ट, और उसको दबाने के लिए फिर अकबर जो अपनी आर्मी सेंड करेगा। फिर उसके बाद जो बिधि चंद का बेटा होगा त्रिलोक चंद, 1588-89 में फिर से बिधि चंद रिवोल्ट करेगा। उस टाइम पे जो उसका बेटा होगा त्रिलोक चंद, उसको अकबर अपने कैद में ले लेगा और दिल्ली में उसको पालन पोषण होगा उसका। और वो जहांगीर के टाइम पे जब कांगड़ा का पहला अटैक होगा जहांगीर की तरफ से, उस टाइम पे राजा कौन होगा? त्रिलोक चंद। लेकिन जब त्रिलोक चंद जो कांगड़ा की जो लड़ाई होती है उसमें मारा जाता है, फिर उसका बेटा जिसको हरिचंद सेकंड कहा जाता है वो कांगड़ा का रूलर बनेगा। तो सेकंड भी आपकी क्या है? सही है। अब यह है कि हरिचंद सेकंड और जो हरिचंद फर्स्ट था उसने गुलेर रियासत की स्थापना की थी कब? 1405 में। जो हरिचंद पहला है एक गुलेर रियासत की स्थापना करेगा 1405 में। और थर्ड शाहजहां के टाइम पे राजा जगत सिंह था। अभी हमने पढ़ा कि जगत सिंह जो था इसने 1620 में जहांगीर की हेल्प की थी कांगड़ा के किले को जीतने में। तो ये वही जगत सिंह है जो कि शाहजहां के टाइम पे क्या होगा? नूरपुर का राजा होगा। और 1641 में ये 1641 में मुगलों के खिलाफ विद्रोह करेगा। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तीनों को तीनों पेयर जो है करेक्टली मैच्ड हैं। जयचंद को इनप्रिजन किया गया था अकबर के द्वारा। हरिचंद टू जो है रूलर था जब कांगड़ा के किला जो है जब मुगलों ने जीता था उसके बाद। और जगत सिंह जो था इसने 1641 में विद्रोह किया था। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द चाइनीज ट्रेवलर हुएन सांग्स विजिट टू हिमाचल प्रदेश। कि जो हुएन सांग था
चाइनीज जो यात्री था हुएन सांग, उसके बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट, ही विजिटेड जालंधर एंड कुलूत किंगडम इन 7th सेंचुरी बीसी, कि उसने लगभग 7th सेंचुरी बीसी उसमें क्या किया था आपका, एक मिनट, यहां पे थोड़ा सा मिस प्रिंट हो गया, ये होना था बीसी। और सेकंड है, ही नोटेड दैट बुद्धिज्म वाज फ्लोरिशिंग अलोंगसाइड हिंदुइज्म इन दिस हिल स्टेट। जो चीनी यात्री हुएन सांग है उसके बारे में क्या क्या विचार है कि इसने ईसा पूर्व 7वीं शताब्दी लगभग 635 से 643 बीसी में जो है जालंधर और कुलुत साम्राज्यों का दौरा किया था। और सेकंड है कि उन्होंने उल्लेख किया कि इन पहाड़ी राज्यों में हिंदू धर्म के साथ साथ बौद्ध धर्म का भी प्रसार या प्रचार हो रहा था। तो आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट सही है, करेक्ट कौन सा है। तो जो पहली स्टेटमेंट है वो क्या है आपकी, गलत है, और सेकंड स्टेटमेंट आपकी सही है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्यों? क्योंकि ये बीसी में नहीं, एडी में ही हुआ था। ये कब हुआ था? एडी में ही, 7th सेंचुरी एडी में ही आया था ये। 630 से 643, 642 648 एडी तक ये कहाँ रहा था? ये रहा था भारत में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हुएन सांग विजिटेड इन 7th सेंचुरी एडी। हुएन सांग 7वीं शताब्दी ईस्वी में आया था और इसने जालंधर को विजिट किया था। और ये किसका गेस्ट था? ये जालंधर या त्रिगर्त, एक ही बात है। उस टाइम वहां का राजा था उत्तीतास का गेस्ट रहा था ये हुएन सांग। और इसने ये मेंशन किया कि जो कुल्लू में 1000 पृष्ठ थे कुल्लू में, और जो कि क्या कर रहे थे, महायान बुद्धिज्म को स्टडी कर रहे थे। इतने मॉन्क्स थे, 1000 मॉन्क्स थे कुल्लू में जो कि महायान बुद्धिज्म को स्टडी कर रहे थे। तो ये थे आपके 10 एमसीक्यू। आई होप ये आपके अपकमिंग एग्जाम में आपकी हेल्प करेंगे और आपकी प्रेपरेशन को नेक्स्ट लेवल तक लेके जाएंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।